अनावश्यक है, बिल्कुल अनावश्यक है, अनावश्यक है। और ये सनातन धर्मियों की सहिष्णुता और विशाल हृदय होना कि इतनी बात सुन कर के भी वो बात का जवाब बात से दे लेते, दूसरे कोई होते तो गर्दन काट देते। मैम एक सवाल है कि दो चर्चाएं काफ़ी हैं, माइंड रीडिंग होता है या चमत्कार? अरे आप काहे मुझे उस चीज़ में ला रहे हो, हमको इस विषय पे कोई टिप्पणी, दोनों चीज़ें होती है, माइंड रीडिंग भी होती है और मन जाना भी जा सकता है। हमारा विभूतिपाद पतंजलि योग सूत्र इस बात का प्रमाण है। और किसी के मन की बात जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो आपको चमत्कार लग रहा है, लेकिन ये ट्रेनिंग होती है। आप लीजिए, आप भी जान लेंगे आपका एडिटर क्या सोचता है। काफी लोग इसे चमत्कार मान नहीं, विज्ञान है, ये विज्ञान है। देखिए, जो चीज़ समझ नहीं आती है विज्ञान की, हम उसको चमत्कार कह देते हैं। जो चीज़ समझ आ जाती है उसको हम विज्ञान बोलते हैं। और मेरी दृष्टि में ये सिर्फ एक विज्ञान है जिसको आप कोई भी व्यक्ति अगर सही तरीके से ट्रेन, जैसे आपके सिक्स पैक ऐब कैसे बनेंगे, पूरी कचौड़ी खा के तो नहीं बनेंगे, उसके लिए जिम में जाना होगा, वर्जिश करनी होगी। इसी तरह मन की जो वर्जिश होती है, जो उसको करता है, जिसने धारणा सिद्ध कर ली, उसके लिए ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी दृष्टि में चमत्कार नहीं, ये भी एक विज्ञान है, पर ये वो विज्ञान है जो आम लोगों को ज्ञान में नहीं है। इसलिए जिसके पास है वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो किंतु परंतु कर देते। सोचिए ना, जब तक जहाज़ उड़ाया नहीं, लोग कहते थे ये बकवास करते हैं, जहाज़ कहीं उड़ सकते हैं, आदमी कहीं उड़ सकता है, पर देखिए आज उड़ रहे हैं ना। विवाद नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए विवाद। और दूसरी बात यह है कि जिस कक्षा के आप विद्यार्थी ही नहीं हैं, उस कक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार भी आपको नहीं है। अगर आप सनातन धर्मी ही नहीं हैं तो फिर सनातन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जैसे हम ईरान में क्या होगा, हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा विचार से हम अपने जीवन को स्व में स्थिति करने वाला बना सकते हैं और एक सुंदर जीवन, मानवीय जीवन हम जी सके, उसका प्रयास जो है वो आपके अखबार के माध्यम से ज़रूर होना। ये ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ भ्रष्टाचार और बलात्कार और ऐसी ही खबरें जाए। मन को ऊंचा उठाने के लिए, मन की कमियों को दूर करने के लिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं अभी किसी के घर में थी तो मैंने महिला से पूछा तेरा नाम क्या है, तो बलिया की थी, बोली मेरा नाम चिंता। हे भगवान, तुम चिंता नाम काहे रख दिए, तो तुम्हारा नाम आज से चिंतामणि है, तो सबको बोलो मैं चिंतामणि हूँ। अब वो घर में काम करने वाली महिला, वो कहती मेरी माँ मर गई थी तो मुझे नहीं पता मेरा नाम चिंता क्यों रखा। पर मैंने कहा नहीं, तुम्हारा नाम तुम्हारे जीवन का एक परिचायक होना चाहिए, तो आज से तेरा मैं नया नाम रखती हूँ, तू मेरे लिए चिंतामणि है। और जीवन हमारा चिंताओं से मुक्त हो सके, ज्ञान के हम उरूज को छू सके, ज़ैनिथ को छू सके, उसके लिए ज्ञान, विज्ञान, सत्संग, संवाद, स्वाध्याय की आवश्यकता है। मैं वही देने की चेष्टा करती हूँ। धर्म में हर समस्या के पास जैसा कि आप चाहे निद्रा नहीं आ रही हो, नहीं लग रही हो, लेकिन लगातार सनातन सवाल उठ रहे हैं अपने ही देश में, जबकि बाहरी देश आप लोग बता रहे हैं नहीं अपना रहे हैं। देखिए, अज्ञान इसी को कहते हैं। जब कोई एक भिखारी ना बैठा भीख मांगता रहा सारी जिंदगी, मरा तो लोगों ने कहा यहीं दफना देते हैं इसको। जब गड्ढा खोदा तो नीचे से हीरे माणिक निकल आए थे। पर अगर हीरे माणिक कोई खोदेगा नहीं तो उसकी गरीबी दूर नहीं होती है।